अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में डीएचए कोयटा से रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि डीएचए कोयटा में इस टाइम पे प्राइसेस क्या चल रही हैं, मार्केट की क्या सिचुएशन है, रेट्स जो है अब अपलिफ्ट नहीं हो रहे। हर तरह से जो है डीएचए कोयटा की मैनेजमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इसके रेट्स जो है इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे हैं, मार्केट स्टेबल है और इसमें इस टाइम पे जो है इन्वेस्टर ज्यादा क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम इसकी प्राइसेस की बात करें तो एक कनाल की जो फाइल है, इसका जो कल रेट क्लोज हुआ है वो तकरीबन 25 लाख रुपए पे इसका जो रेट है वो एक कनाल बारकोड का रेट था। इसके अलावा 10 मरला की बात करें 14.25 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी थी और 5 मरला की बात करें तो 11.25 लाख रुपए में जो है उसकी अवेलेबिलिटी थी। अभी हम ये देख रहे हैं कि काफी टाइम से इसका जो रेट है ये स्टेबल आपको दिखाई दे रहा है, इसके रेट्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। उसकी क्या रीजन है? सबसे पहले तो ये भी न्यूज थी कि डीएचए कोयटा की तरफ से बारकोड फाइल्स बंद कर दी गई हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये डीएचए ऑफिशियल की तरफ से अनाउंसमेंट भी आ चुकी है कि डीएचए कोयटा ने बारकोड फाइल्स की सप्लाई बंद कर दी। अभी कितने टाइम पीरियड के लिए बंद की है ये इसका रीजन किसी को भी नहीं पता। ये जैसे ही डीएचए की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी तो हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं इस टाइम पे जो रेट्स इस टाइम पे स्टेबल हैं, अब क्यों नहीं हो रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं कि इसके रेट्स इंक्रीज होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे डीएचए कोयटा की मैनेजमेंट की तरफ से किए गए जो फैसले हैं उनकी वजह से ये जो मामलात हो रहे हैं। उसके बाद दूसरी मेन बड़ी वजह ये है कि बलूचिस्तान के इस टाइम पे जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। वहाँ पे जिस तरह से भी रिसेंट जो अफगानिस्तान के साथ वॉर का सिस्टम रहा है तो उस वजह से भी जो रेट्स हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, जो कि स्टेबल रहे हैं, बजाय डिक्रीज होने के स्टेबल रहे हैं। तो इस रीजन की वजह से जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा मतलब नजर नहीं आए हैं और उनकी तरफ से कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखी गई है जो कि पहले मार्केट में दिखाई देती थी। अभी जिस तरह से बारकोड फाइल्स बंद हुई हैं तो आप बारकोड फाइल्स जब बंद हो जाती हैं तो जो मार्केट में ऑलरेडी इशूड फाइल है तो वो सेल होने के लिए आती हैं। तो वो सेल होने के लिए आती हैं तो क्योंकि उनकी रेशो कम होते जा रही है तो इसका रेट इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन इसका रेट इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह ये है कि अभी यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टर है स्पेशली वो नहीं दिखाई दे रहा। उसकी वजह ही ये है कि वो जो बलूचिस्तान के ओवरऑल हालात हैं इस वजह से लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि इसके रेट्स इंक्रीज हो जाए तो फिर जो है इसमें कुछ ना कुछ ट्रेडिंग करें। दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पे काफी ज्यादा लोग वेट में है, ओवरसीज लोग वेट में है, जिन लोगों ने मैक्सिमम प्राइस पे फाइलें परचेज की हुई हैं वो वेट में है कि इसके रेट्स कब इंक्रीज होते हैं। तो हम भी जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये न्यू ईयर पे, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो होते हैं वो अपना ट्रैवल प्लान कर रहे होते हैं कि वो पाकिस्तान आए और कुछ अपने होम कंट्री में जो है इन्वेस्टमेंट करें या अपने रहने के लिए कोई प्लॉट खरीदें, फाइल खरीदें, इन्वेस्टमेंट करें। तो इस तरह की चीजें जो है पॉजिटिव न्यूज लेके आती हैं। तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये जिस तरह से आगे न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर की वजह से यहाँ पे रेट्स इंक्रीज होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास ट्रेडिंग के लिए डीएचए कोयटा इस टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे इस लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं और जैसे ही यहाँ पे इंक्रीज होता है रेट और यहाँ से फौरन निकल जाते हैं। अभी बारकोड फाइल्स बंद होने से क्या जो है रेट पे इफेक्ट होगा वो ये है कि जब मार्केट में फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, जो लिमिटेड फाइल हैं वो भी सेल हो जाएंगी। मार्केट में जब रेयर अवेलेबिलिटी हो जाएगी फाइल्स की तो डेफिनेटली जो है एक अपलिफ्ट तो आएगा। लेकिन ये कि अभी कितनी फाइल्स अवेलेबल है मार्केट में किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि डीएचए की तरफ से बंद कर दी गई है फाइल और इस टाइम पे जो अवेलेबिलिटी है वो जैसे जैसे ट्रांसफर्स होंगी वो सेकंड बैलेट में कन्वर्ट होते जाएंगी तो मार्केट में जो एक वैक्यूम क्रिएट होता जाएगा। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा तो रेट्स में डेफिनेटली वेरिएशन आना स्टार्ट होगा। तो ये हम भी होप कर रहे हैं कि जल्दी इसके रेट्स जो है वो इंक्रीज हो। दूसरे नंबर पे आप अगर इसका कंपैरिजन करते हैं किसी भी प्राइवेट सोसाइटी के साथ तो आपको सबसे कम प्राइस में इस टाइम पे डीएचए कोयटा का 1 कनाल जो है फाइल मिलती है। तो इस वजह से भी एक डीएचए कोयटा और ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, इन्वेस्टर के लिए भी। बट अभी क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, ओवरऑल सारी चीजें नॉर्मल होते जा रही हैं, स्टेबल हो रही हैं, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट आपको अपलिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। डीएचए कोयटा में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारे से राब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेस्ट प्राइस लेके देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।